कनेक्टिंग फोर्स लॉज ऑफ मोशन में एक बार फिर नए सवाल को देखिए। एक प्लेन सरफेस पर एक 3 मासेस रखे हुए हैं जो एक पुली से कनेक्टेड है चौथे मास से। ए ऑब्जेक्ट्स है, इसका मास है 3 kg, बी ऑब्जेक्ट्स का मास है 4 kg और सी का मास है 1 kg और ये डी है, इसका मास है 2 kg। बोलता है कि ये अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लोगों को ए बी के बीच में टेंशन निकालना है, VC के बीच में टेंशन निकालना है और C और D के बीच में टेंशन निकालना है, टेकिंग द वैल्यू ऑफ G एज ए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी आप केयरफुली देखिएगा। अगर ये दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन यू हैव टू टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब वहां पे 9.8 नहीं लेना है। और अगर नहीं दिया है तब 10 नहीं लेना है, क्योंकि IIT के एग्जाम आप नहीं दे रहे हैं, आप अपने बोर्ड लेवल के एग्जाम दे रहे हैं और यहाँ पर एक एक्यूरेट आंसर की जरूरत है, अप्रॉक्स आंसर की जरूरत नहीं है। बार बार आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि जो दिया हुआ है वो वैल्यू लेना है और नहीं दिया है तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम लोग उसको लेंगे। अब यहां पर देखिए, अगर इस जगह में बात करेंगे तो इसका मास m इंटू जी नीचे काम करेगा तो 2 इंटू 10, ये इतना न्यूटन। एक टेंशन इधर को काम करेगा जो इसको खींच के रखता है। सपोज करो आप अगर वो T3 है तो यहां से इधर भी काम करेगा T3, एक ही स्ट्रिंग है। अब देखिए एक स्ट्रिंग है, यहां चेंज, मास चेंज, स्ट्रिंग चेंज, तो टेंशन भी चेंज। तो यहां पर अगर हम लोग का ये टेंशन है इसका T2, तो ये टेंशन इधर से भी आएगा T2। फिर देखिए स्ट्रिंग चेंज, टेंशन भी चेंज। इसको अगर यहां से T1 खींच रहा है तो इसके साथ इधर भी आएगा T1 और एक्सेलरेशन इसका जो है ना ये A है, डाउनवर्ड्स। अब हमारे पास देखिए कितने इक्वेशन आ सकते हैं। पहला इक्वेशन आएगा, इसको लेके अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें हम लोग तो इसमें T3 ऊपर को काम कर रहा है, 20 न्यूटन नीचे काम कर रहा है और m इंटू ए यानी कि 2 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये नीचे को आ रहा है। इसका मतलब है कि 20 माइनस T3 इज इक्वल टू 2a। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिर्फ हम लोग कितना ले रहे हैं, यहां से लेके और यहां तक को फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा रहे हैं। तो नीचे आ रहा है तो 20 माइनस T3 अपोज कर रहा है और ये मास इंटू एक्सेलरेशन, ये ए के बराबर है। अब आइए इस जगह पे, ये इस ओर जा रहा है ना तो T3 बड़ा है, यानी कि T3 माइनस T2 इक्वल टू 1a। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। यहां पर आइए T2 और T1 एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट जा रहा है T2 के डायरेक्शन में, तो T2 ग्रेटर देन T1, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 4a। ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। और यहां पर आ जाएगा देखिए T1 इक्वल टू 3a। इस तरह से अगर हमारे पास 4 इक्वेशन आ गए, अब ये चारों इक्वेशन को हम ऐड कर दें सिंपल, तो देखिए T3 कट जाएगा, T2 भी कट जाएगा और T1 भी कट जाएगा। यहां मास बचेगा 2 1 3 3 6 और 4 10a, यहां हो गया 20। देयरफॉर a इक्वल टू 20 बाई 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हम निकाल दिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन निकालना है तो अगर हम पहले वाली इक्वेशन में पुट करते हैं या फोर्थ से, चलिए पहला टेंशन निकल जाएगा ना, T1 इक्वल टू 3a, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 न्यूटन का, 2 एक्सेलरेशन वाला ये और 3 इसका वैल्यू था। T3 के लिए देखिए T1 इक्वल टू T1 इक्वल टू 3a, और अगर T1 का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर दें और a का वैल्यू, तो T2 निकल जाएगा। यानी कि इक्वेशन 4 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 4 T2 माइनस T1 इक्वल टू 4a, T2 माइनस 6 इक्वल टू 4 इंटू 2 8 होगा। देखिए एक्सेलरेशन तो 2 था, तो T2 इक्वल टू 8 प्लस 6, ये हो जाएगा 14 न्यूटन। अब यहां पर फ्रॉम 3 होगा। अब फ्रॉम
इक्वेशन 2 अगर हम लोग लेके चलते हैं यहां पर तो देखिए T3 माइनस T2 यह 1, T3 को जैसे है वैसे रहने देते हैं और T2 की जगह में लिख सकते हैं हम लोग 14 इक्वल टू 1 इंटू 2, 1 ये है तो ये हो गया 2 और T3 इक्वल टू हो गया 2 प्लस 14 ये हो गया 16 न्यूटन। और फाइनली अगर 1 में हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए, अब हमको थोड़ा स्पेस बना लेने दीजिए। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो फ्रॉम 1 20 माइनस T1 T2 और T3 तो आ गया है ना हम लोग का, देखिए T1 T2 और T3 ठीक है, तीनों निकल गया है। अब इसकी जरूरत नहीं है, स्पेस की भी जरूरत नहीं है, तो हम लोग तीनों निकाल दिए। देखिए यहाँ पर T1 भी निकल गया था, T3 निकला, T3 के बाद हम लोग T2 निकाल दिए और T2 के बाद हम लोग T1 निकाल दिए। तो T1 T2 और T3 हम लोग तीनों निकाल दिए। तो इस तरह से अगले वीडियो में और कुछ न्यूमेरिकल के साथ हम फिर आएंगे। तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।